वंदे वंदन तुष्ट मानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदम् पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्णनिखिलैश्वर्यैकवासं शिवम् सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवम् सत्यप्रियं सत्यदम् विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीयकृपयो पाताकृतिं शंकरम्। कल हम सब ने माता पार्वती का विवाह जगत पिता जगन्नियंता जगदीश्वर भगवान भोलेनाथ के साथ किस प्रकार से हुआ, वह सारी कथा हमने श्रवण की। माता पार्वती को ब्याह करके भोले बाबा कैलाश की ओर ला ही रहे थे कि व्यास जी के मन में भोले बाबा का स्मरण, स्तवन, वंदन करने का विचार आया। व्यास जी ने भगवान की उस मनोहारी छटा का मंगलाचरण किया है। भगवान की उस सुंदर छटा का ध्यान करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं, भगवान कैसे हैं? बोले वंदे वंदन तुष्ट मानसमति प्रेम प्रियं प्रेमदम्। वंदन से संतुष्ट हो जाने वाले हैं, तपस्या से भक्ति से प्रसन्न हो जाने वाले हैं। वंदे वंदन तुष्ट मानस मति प्रेम प्रियम प्रेमदम। ये वंदन से संतुष्ट होने वाले भगवान का वंदन क्यों किया? वंदना से संतुष्ट होने वाले भगवान की वंदना व्यास जी क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भवानी जी से, पार्वती जी से भगवान ने ऐसे ही विवाह नहीं कर लिया। पहले पार्वती जी को तपस्या करनी पड़ी, वंदना करनी पड़ी। तो पार्वती जी की वंदना से प्रसन्न होकर के भोले बाबा ने पार्वती जी को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। और भोले बाबा की उसी कृपामयी झांकी का दर्शन करते हुए व्यास जी ने भोलेनाथ के उसी स्वरूप का वर्णन किया। किस स्वरूप का? जो भोले बाबा पार्वती जी की वंदना से प्रसन्न हो गए। ऐसे वंदन तुष्ट मानस प्रिय, ऐसे वंदन तुष्ट मानस मति, जो वंदन से संतुष्ट हो जाएं, ऐसे भुजगेंद्र भूषण भोलेनाथ को हम वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। वंदे वंदन तुष्ट मानस मति प्रेम प्रियम प्रेमदम्। अति प्रेम प्रियम। भोले बाबा का दूसरा स्वरूप क्या है? बोले व्यास जी ने भगवान के प्रेम स्वरूप का वंदन किया। क्यों? क्योंकि विवाह के बाद प्रेम की आवश्यकता होती है गृहस्थियों को। पति पत्नियों के बीच में प्रेम होना ही चाहिए। और भोले बाबा ब्याह करके आए हैं, भोले बाबा का परिणय संस्कार हुआ है, भोले बाबा युगल रूप से आ रहे हैं कैलाश। इसलिए भोले बाबा के प्रेम स्वरूप का ध्यान किया है व्यास जी महाराज ने। अति प्रेम प्रियम। भगवान कैसे हैं? बोले प्रेम से प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान को प्रेम ही पसंद आता है, भगवान को प्रेम ही प्रिय है। इसलिए भोले बाबा प्रेम प्रिय हैं, प्रेम को जानने वाले हैं, प्रेम से प्रसन्न होने वाले हैं। और एक बात निवेदन करें, भगवान ही प्रेम की कीमत समझ सकते हैं, संसारी प्रेम की कीमत समझ नहीं सकते। भगवान ही प्रेम के महत्व को समझ सकते हैं और प्रेमी के प्रेम का मान रख सकते हैं। संसारी जीव प्रेम का मान रखना जानता नहीं है। तो विडंबना यह है कि हम जो प्रेम करना जानता है, हम उससे प्रेम करते ही नहीं हैं। जो प्रेम करना जानता है, हम उससे प्रेम नहीं करते, अपितु जो सिर्फ व्यवहार की भाषा जानता है, जीवन भर हम उन्हीं
संसारियों को प्रेम करते करते अपना सारा जीवन समाप्त कर देते हैं। जानत प्रीति रीति रघुराई, भगवान ही प्रेम की रीति का निर्वहन करते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम समझाने यथारथ। राम अर्थात भगवान, राम अर्थात परमात्मा। परमात्मा के अतिरिक्त प्रेम का निर्वहन करना कोई जानता ही नहीं है। भगवान के अतिरिक्त प्रेम का सम्मान करना कोई जानता ही नहीं है। अथवा तो यूं कहें कि भगवान के अतिरिक्त प्रेम करना ही कोई नहीं जानता है। भगवान प्रेम को पसंद करने वाले हैं, भगवान प्रेम से ही प्रसन्न होने वाले हैं। पर विडंबना इस बात की है कि हम सब भगवान से प्रेम करते ही नहीं हैं। जिन संसारियों को प्रेम चाहिए ही नहीं, हम उन संसारियों पर अपना सारा प्रेम लुटा देते हैं। जो संसारी केवल व्यवहार के योग्य हैं, जिनसे केवल व्यवहार निभाना चाहिए, हम उन परिजनों में सारा प्रेम निछावर कर देते हैं। और जो परमात्मा सचमुच में ही प्रेम की कदर करते हैं, जो परमात्मा सचमुच में ही प्रेम का महत्व समझते हैं, हम उनसे प्रेम करते ही नहीं हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। परमात्मा से भी हम संसार को ही मांगने जाते हैं उनके मंदिर में। हे बोले बाबा, अगर छोटी वाली बहू के बेटा हो गया तो अब की बार शिव पुराण की कथा हम भी सुनेंगे। तो भोले बाबा से प्रेम कहां है भैया? अभी तो छोटे वाली बहू के बेटे से प्रेम है। गए तो भोले बाबा की शरण में, लेकिन भोले बाबा के पास में जाकर के भी संसार की ही याचना की। आप लोगों में से कितने लोगों ने आज तक मंदिर में जाकर के भोले बाबा से कहा, हे भोले बाबा कृपा करके आप ही सामने आ जाओ? आपकी बात नहीं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं। हम सबकी यही दशा है। हम सब कब ऐसा होता है जब मंदिर में जाकर के भगवान से भगवान को ही मांगते हैं? कभी नहीं मांगते, हे भोलेनाथ हमारी भैंस खो गई है, अगर आप हमारी भैंस ढूंढ करके ला देंगे तो अब की बार दुग्धाभिषेक हम भी करेंगे, सहस्त्रार्चन हम भी करेंगे। तो पहले भोले बाबा जाएं टार्च लेकर के, आपकी भैंस खोज करके लाएं, तब आप शिवार्चन करेंगे। तो भोले बाबा से हमारा प्रेम है ही नहीं, भगवान से हमारा प्रेम है ही नहीं। प्रेम हम संसार से करते हैं और संसार की याचना करने ही भगवान के पास जाते हैं। प्रेम भगवान से करना चाहिए, व्यवहार संसारियों से करना चाहिए, पर हमने उल्टा कर दिया। हम संसार से प्रेम कर बैठे, व्यवहार भगवान से निभाने लगे। बस इसीलिए भगवान हमसे दूर हैं। तो व्यास जी ने किस स्वरूप की वंदना की? बोले जो भगवान केवल और केवल प्रेम से प्रसन्न हो जाने वाले हैं, जिनको प्रेम ही अतिशय प्रिय है, हम ऐसे भुजगेंद्र भूषण भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। प्रेम प्रियम प्रेमदम, भगवान ही प्रेम से प्रसन्न होने वाले हैं और प्रेम प्रदान करने वाले हैं। प्रेमदम, प्रेमदम माने प्रेम देने वाला, जो प्रेम देना जानता हो, ऐसे हैं भोलेनाथ। पार्वती जी ने तपस्या किया तो क्या भोले बाबा जी ने उन्हें प्रेम नहीं दिया? इतना प्रेम दिया कि अपने वामांग में ही स्थान दे दिया। तो भगवान ही प्रेम देना जानते हैं, संसारी नहीं। इसलिए भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, संसारियों की नहीं। तो भोले बाबा के प्रेम स्वरूप का वंदन करते हैं। और भोले बाबा क्या करते हैं? पूर्णम पूर्ण करम प्रपूर्ण निखिलै श्वर्यैकवासं शिवम। भगवान स्वयं में पूर्ण हैं। भगवान को पूर्ण होने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें तो जीवन भर पूर्ण बनने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। घर में किसी बात की कमी आई तो बस मन में विचार आने लगता है, भगवान ने इतनी सुंदर कुटिया दे दी, इतना सुंदर घर दे दिया, लेकिन घर शहर से दूर दिया। चलने के लिए एक वाहन आ जाता, बाजार करने के लिए एक वाहन आ जाता, तो हम आनंदित हो जाते।
वाहन आ गया तो घर में गर्मी का मौसम देख करके एसी का विचार आ गया कि घर में एसी और लग जाए तो हम पूरे आनंदित हो जाते। तो जीवन भर पूर्ण की तलाश में रहते हैं लेकिन पूर्ण नहीं हो पाते। पर भगवान को पूर्ण होने के लिए किन्हीं भी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान तो स्वयं में पूर्ण हैं। पूर्णम करम प्रपूर्ण निखिलै स्वरयैकवासं शिवम। पूर्ण भी हैं, अपूर्ण कर्म पूर्ण करने वाले भी हैं, पूर्ण काम हैं। भक्तों की मनोरथ भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, भक्तों के मनोरथ की सिद्धि करने वाले हैं। सर्व मनोरथ सिद्ध कर हैं भगवान, इसलिए भगवान का एक नाम है पूर्ण करम। और प्रपूर्ण निखिलैश्वर्यैक वासम। निखिलैश्वर्यैक निखिलै ही ऐश्वर्य ही वासम। भगवान अखिल ऐश्वर्य के एकमात्र निवास स्थान हैं। भगवान के ही श्री विग्रह में अनंत ऐश्वर्य निवास करते हैं। इसीलिए भगवान ईश्वर हैं। इसीलिए भगवान को भगवान कहा जाता है। भग अर्थात जिनमें 6 चीजें हों। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यश सहस्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरण्णाम भग इति रीतः। इसीलिए भगवान को भगवान कहा जाता है क्योंकि उनमें अखिल ऐश्वर्य सदैव व्याप्त रहता है। अखिल ऐश्वर्य भगवान के ही अंतःकरण में निवास करता है। इसलिए उनका एक स्वरूप है प्रपूर्ण निखिलैश्वर्यैक वासम। अखिलै ही ऐश्वर्यै ही वासम। भगवान सारे ही ऐश्वर्यों के आलय हैं, सिंधु हैं। और शिवम शिवम कल्याणम कल्याणम मंगलम स्वरूपम तन्नाम शिवम। भगवान का नाम शिव क्यों है? बोले भगवान कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए भगवान का नाम शिव है। और जिसने भगवान का एक बार शिव नाम कह लिया जिह्वा से, तो शिव ये 2 अक्षर जिसकी जिह्वा से निकल गए, उसका शीघ्रातिशीघ्र भगवान शिव अर्थात मंगल कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं, पापों का नाश कर देते हैं। इसलिए भगवान का नाम है शिवम, शिव। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम तो आसुहंति तत्। भगवान का यह शिव नाम जिसने एक बार गिरेरितम नृणाम, जिस मनुष्य ने अपनी गिरा में धारण कर लिया, जिह्वा में धारण कर लिया, तो होता क्या है? बोले यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघम आसु अंति तत्। आसु हंति ही क्या? बोले अघम अघम आसु अंति ही। जिसने शिव नाम ले लिया उसके सारे पाप शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। चाहे कितने भी बड़े पापी के पाप क्यों ना हो। जिसने जन्म जन्मांतर से, कल्प कल्पांतर से, युग युगांतर से केवल और केवल पापों में ही मन लगाया है, अगर उसने कदाचित एक बार शिव कह दिया तो उसका जीवन ही शिव स्वरूप हो जाता है। ऐसे हैं भगवान शिव। और सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम। भगवान का नाम है सत्य। भगवान का एक नाम है सत्य, और ये भगवान का नाम भी है और भगवान का लक्षण भी है। भगवान सत्य स्वरूप हैं, ये भगवान का लक्षण भी है और भगवान का स्वरूप भी है और नाम भी है। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण उसे कहते हैं जो एक में हो, दूसरे में न हो और असंभव न हो। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोषत्रय शून्यत्वम लक्षणम। लक्षण की यही परिभाषा है, अव्याप्ति रहितम। ऐसा ना हो कि वो किसी एक में कोई गुण हो, पर अतिव्याप्ति भी रहितम। अतिव्याप्ति अपि रहितम लक्षणम।
एक में तो हो लेकिन दूसरे में वो लक्षण न हो। तो भगवान सत्य हैं, ये भगवान का स्वरूप लक्षण है, लेकिन भगवान के अतिरिक्त कोई सत्य नहीं है, ये अति व्याप्त राहित्य हो गया। और असंभव दोषत्रय शून्यत्वम, जो असंभव दोष से भी रहित है, उसका नाम लक्षण है। तो सत्य भगवान हैं, पर भगवान में सत्य लक्षण है, यह असंभव नहीं है। भगवान में सत्य लक्षण सदैव विद्यमान रहता है। यह बात यथार्थ सत्य है, यह बात मिथ्या नहीं है। इसलिए भगवान का स्वरूप है सत्य, एक में है वह लक्षण दूसरे में नहीं है, और असंभव भी नहीं है। भगवान सत्य हैं, भगवान के अतिरिक्त कोई भी सत्य नहीं है, और यह बात यथार्थ सत्य है, ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। तो भगवान का एक नाम है सत्यम, भगवान सत्य स्वरूप हैं। सत्यम सत्यमयम त्रिसत्, भगवान सत्य स्वरूप हैं और सत्यमय हैं। भगवान का धाम भी सत्य है, भगवान का धाम भी भगवान की ही तरह सत्य है। सत्यमय अर्थात जिनकी सत्ता के फलस्वरूप ही इस सृष्टि की सत्ता सत्य प्रतीत होती है, ऐसे भगवान सत्यमय हैं। और त्रिसत्य विभवम, त्रिसत्य विभवम माने त्रिकालाबाधित का वैभव ही भगवान में समाया हुआ है। त्रिकालाबाधित सत्य अर्थात जिसकी सत्ता भूतकाल में भी थी, जिसकी सत्ता वर्तमान काल में भी है, और जिसकी सत्ता भविष्य काल में भी रहेगी, ऐसे भगवान त्रिसत्य विभव हैं, त्रिकालाबाधित सत्य हैं। और भगवान का स्वरूप सत्य है, पर भगवान को प्रिय क्या है? तो आगे व्यास जी कहते हैं सत्य प्रियम सत्यदम, भगवान सत्य को ही प्रेम करने वाले हैं, भगवान सत्य से ही प्रेम करते हैं। भगवान सत्यवादियों से ही प्रेम करते हैं, भगवान को सत्य प्रिय है, असत्य प्रिय नहीं है। अर्थात भगवान को सत्य व्यवहार पसंद है, लेकिन कपट भगवान को पसंद नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन का मालिक पा सकता है, जिसका मन निर्मल है वह मुझे प्राप्त कर सकता है, लेकिन जिसके मन में कपट रूपी असत्य रूपी अवगुण है वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सत्य प्रिय अर्थात निर्मल मन ही भगवान को प्रिय है, जिसके अंतःकरण में झूठ ना हो, जिसके अंतःकरण में असत्य ना हो, जिसके अंतःकरण में मिथ्यात्म ना हो। भगवान को ऐसा वह शुद्ध आत्मा वाला, शुद्ध आत्मा वाला मनुष्य ही पसंद है। इसलिए भगवान का एक नाम है सत्य प्रिय। भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने आओ तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, पर तुम हो कुछ और बन के कुछ और ही आ रहे हो, तब फिर तुम हमारे प्रेम के योग्य नहीं हो, तब फिर तुम हमारी करुणा के योग्य नहीं हो। और इसका उदाहरण कहाँ मिले? इसका उदाहरण कैसे मिले कि भगवान सत्य से प्रेम करने वाले हैं? उदाहरण यहां महात्माओं ने दिए कि पंचवटी में भगवान राम जी जब विराजमान थे तो उसी समय शूर्पणखा आई।
पर शूर्पणखा आई तो शूर्पणखा जैसी थी वैसी नहीं आई। शूर्पणखा कपट स्वरूप बना करके आई। रुचिर वेश धरी प्रभु पहीं आई, और बोली वचन बहुत मुस्काई। रुचिर वेश धरी, वेश धरी अर्थात वेश है नहीं, वेश रख करके भगवान के सामने आई। शूर्पणखा का अर्थ सूप जैसे हो नाखून जिसके, उसका नाम शूर्पणखा। तो आजकल भी शूर्पणखा की भतीजियों की कमी नहीं है समाज में। लंबे नाखूनों का तो फैशन ही चल गया है महाराज। तो जिसके नाखून सूपे की तरह हैं, ऐसी भयंकर राक्षसी है शूर्पणखा। तो रुचिर वेश धरी प्रभु पहीं आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। राम जी से कपट पूर्ण रूप बना करके शूर्पणखा कहती है, तुम सम पुरुष नमोसम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहे हूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। राम जी दुनिया भर में भ्रमण कर लिया, लेकिन मुझे आपकी तरह कोई भी वर नहीं मिला। शूर्पणखा झूठ बोल रही है। शूर्पणखा के पति का नाम है विद्वज्जिह्व। विद्वज्जिह्व नाम के राक्षस की पत्नी होते हुए भी राम जी से झूठ कह दिया कि आज तक मुझे आपकी तरह वर नहीं मिला। राम जी, ना आपकी तरह कोई वर होगा दुनिया में, ना मेरी तरह कोई नारी है। विधि ने ही विचार करके हम दोनों का संयोग लिखा हुआ है। बुरा मत मानना। मन माना कछु तुम ही निहारी, पूरे सुंदर तो आप भी नहीं हो। दुनिया भर में भ्रमण कर लिया तो मेरे योग्य तो कोई वर मिला नहीं, और आपको देख करके मेरा थोड़ा सा मन मान गया है। मन माना कछु तुम ही निहारी, आपको देख करके थोड़ा सा मन मेरा प्रसन्न हो गया, मान गया। तो राम जी को एक बार तो निगाह उठा करके देखना चाहिए था कि कौन सी विश्व सुंदरी आ गई भाई जो हम ही को फैल करने लग गई। मिथिलापुरी में गए तो हमारे स्वरूप का डंका बज गया, तो ऐसी कौन सी रूपवती आ गई जो हमारे स्वरूप को नकार दी। राम जी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि राम जी धर्म अवतारधारी हैं। राम जी सत्य से प्रेम करने वाले हैं। राम जी सत्य को ही प्रिय करते हैं, पसंद करते हैं। इसलिए शूर्पणखा की ओर देखा भी नहीं निगाह उठा करके। और जब शूर्पणखा ने जिद की तो उस कपटी शूर्पणखा को राम जी ने नकटी करके भगा दिया, नाक और कान काट करके भगा दिए। शूर्पणखा भी राक्षस कुल में ही जन्मी थी, तो राक्षसी है इसलिए ऐसा नहीं किया राम जी ने। शूर्पणखा ने कपट किया, असत्य भाषण किया, इसलिए राम जी ने नहीं देखा। और वहीं दूसरी ओर जब विभीषण आए, राम जी की शरण में जब विभीषण आए, और विभीषण ने आकर के सीधे राम जी से गिड़गिड़ाते हुए कह दिया, स्वामी आप अगर मेरा परिचय पूछना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपसे सही सही बात करता हूं, बिल्कुल आपसे आज सही सही बात बतलाता हूं। अब विभीषण भी राक्षस कुल में उत्पन्न है। जिस शूर्पणखा को राम जी ने नकटी कर दिया, नाक कान काट दिया, उसी का भाई है विभीषण। पर विभीषण जब आए शरण में तो विभीषण कपट पूर्ण होकर के नहीं आए, जैसे थे वैसे ही आए, उसी शरीर से आए, और जैसा मन था वही मन राम जी के चरणों में निवेदन कर दिया। सरकार आज मैं आपको अपनी परीक्षा देने नहीं, अपितु आपके प्रेम स्वरूप की परीक्षा लेने के लिए आया हूं। विभीषण ने कहा, आपके गुणों को मैंने बहुत सुना है कि आप सत्य से प्रेम करते हैं, तो बिल्कुल मैं यथार्थ सत्य लेकर के, सत्य हृदय लेकर के आपके हृदय चरणों में अपना यह मन समर्पित करने आया हूं। और विभीषण ने अपना बड़ा जोरदार परिचय दिया। महाराज विभीषण ने राम जी को कैसा परिचय दिया? राम जी ने परिचय पूछा कि आप कौन हैं, तो विभीषण ने कह दिया, नाथ दशानन कर में भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। कितना खतरनाक परिचय विभीषण को ने दिया राम जी को। विभीषण को कहना चाहिए था कि मैं पुलस्त ऋषि का पुत्र हूं, तो ये कितना सुंदर परिचय होता कि इतने बड़े महात्मा का पुत्र है। पर विभीषण ने ऐसा नहीं कहा। राम जी से बिल्कुल सही सही बात बतलाई। नाथ, हे रघुनाथ, आपका बैरी है जो दशानन, आपका शत्रु है जो रावण, आपकी प्रिया को हरण करने वाला जो रावण है, आतंकवादी, मैं उसका भाई हूं। नाथ दशानन कर में भ्राता,
और आपने प्रतिज्ञा की है सरकार, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस सारी भूमि को निश्चरहीन कर दूंगा, निश्चरों से रहित कर दूंगा, राक्षसों से हीन कर दूंगा इस सारी धरती को। तो सुन लीजिए सरकार, मैं उसी निश्चर कुल में ही उत्पन्न हुआ हूं। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। हे सुरत्राता, हे देवताओं के कल्याण करने वाले, मैं भी निश्चर कुल में ही जन्मा हूं। मैंने आपको अपनी सारी सच्चाई बतला दी, अब स्वीकार करें, अब उद्धार करें या छोड़ दें। हे सरकार, अब मेरे जीवन की बागडोर आपके ही हाथ में है। मैंने अपना पूरा परिचय आपको बता दिया। और जब राम जी इसके सामने विभीषण ने सत्य भाषण किया, सत्य परिचय दिया, तो राम जी ने स्वीकार कर लिया। और राम जी ने तुरंत विभीषण को लंकेश पद पर अभिषिक्त कर दिया, लंकेश पद प्रदान कर दिया। तो भगवान सत्य प्रिय हैं, भगवान सत्य को ही प्रेम करने वाले हैं। सत्यम सत्यमयम त्रिसत्य विभवम सत्य प्रियम सत्यदम। सत्य प्रिय माने सत्य को ही प्रेम करने वाले हैं, और सत्यदम, अगर कोई प्राणी भगवान से भक्ति पूर्वक सत्य की याचना करे, सत्यवादी बनने का वरदान मांगे, तो भगवान सत्य भी प्रदान कर देते हैं। ऐसे हैं भगवान सत्यद, सत्य देने वाले। सत्यम ददाति इति सत्यदम, भगवान का एक स्वरूप सत्यद भी है, सत्य प्रदान करने वाले भी हैं भगवान। विष्णु ब्रह्म नुतम स्वकीय कृपयो पाता कृतिम शंकरम। जिनकी कृपा की अभिलाषा ब्रह्मा, विष्णु, देवराज इंद्र इत्यादि बड़े बड़े दिग्गज देवता भी करते हैं, जो अपनी ही स्वेच्छा से आकृति धारण करते हैं, ऐसे भगवान शंकर को हम वंदन करते हैं। शम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सभी जीवधारियों का कल्याण करें, ऐसे हैं भगवान शंकर। इसीलिए भूत भवन भोलेनाथ का एक नाम शंकर है, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले हैं, इसलिए भगवान को शंकर कहा जाता है। बोल शंकर भगवान की।